बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम HP 8470 को वी इन सेक्शन स्टडी करेंगे। इसके वी इन मोस्फिट, इसका चार्जिंग आईसी, इसके डिस्चार्जिंग मोस्फिट को स्टडी करेंगे और इसके पूरे चार्जिंग स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसके अडाप्टर के स्ट्रक्चर को देखेंगे और इसकी बैटरी के स्ट्रक्चर को देखेंगे। एक्चुअल में इससे पहले जो मदरबोर्ड मैंने आपको समझाए थे अपनी क्लासेस में, वो भी बहुत कॉमन मदरबोर्ड थे। जिस तरह डेल 3521 है, 3542 है, ये बहुत कॉमन मदरबोर्ड थे पाकिस्तान में और इंडिया में। और इसी तरह जो HP 8470 है, 8460 है, 6460 है, इस तरह के तकरीबन 6 मॉडल्स ऐसे हैं जिनका एस्टिमेटिक बिल्कुल सेम है। उनमें बिल्कुल अगर कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो है, वरना इनका एस्टिमेटिक एक्चुअल में है सेम। आप किसी भी एक एस्टिमेटिक को स्टडी कर लें तो आप समझ लें आपने बाकी जो 4 या 5 मॉडल्स हैं उन्हें भी कवर कर लिया है। तो आज की इस क्लास में हम इन्हीं को कवर करेंगे। अब इसमें एक थोड़ी छोटी सी कंप्लेन आई थी कि ये जो HP 8470 का जो एस्टिमेटिक है, जो स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। अब समझ में क्यों नहीं आ रहा था, अभी मैं आपको वो बात बता देता हूँ। देखें, इस ये जो आपको नज़र आ रहा है एस्टिमेटिक, इसमें क्या था, यहाँ से वोल्टेज आए हैं पिन नंबर 1 और 2 से, और ये यहाँ पे PU 3 पे, PU 4301 पे, तो इसने इसे जंप किया और ये वोल्टेज हो गया अडाप्टर AD। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो नाम आ रहा है वो है प्लस DC इन। DC से मुराद आप समझ गए हैं, इन से मुराद भी आप समझ गए हैं। और जैसे इस मॉसफेट को इन्होंने यहाँ से क्रॉस किया तो इसका जो नाम है वो चेंज हो गया, प्लस ADP अडाप्टर प्लस। अब ये नाम भी आपको समझ में आ गया, अडाप्टर प्लस वोल्टेज आपको समझ में आ गए। अब यहाँ पे ये वोल्टेज आ गए हैं, तो यहाँ से ये वोल्टेज मैं कॉपी करता हूँ। ये असल में मैं आपको अब ये बताने लगा हूँ कि आपको वो एस्टिमेटिक क्यों नहीं समझ में आया, क्योंकि मुझे कंप्लेंट्स आई थी इस एस्टिमेटिक की कुछ समझ नहीं लग रही, तो काइंडली वजाहत कर दें। तो यहाँ पे अब अगर आप देखें तो यही वोल्टेज यहाँ पे आ गए हैं, अडाप्टर के वोल्टेज। अब ये थोड़ा सा सिंपल दिख रहा है, यहाँ पे ये अडाप्टर के वोल्टेज है। अब इस मॉसफेट को इन्होंने क्रॉस कैसे किया, ये मैं आपको अपनी पहली क्लासेस में बहुत ज़्यादा वजाहत के साथ बता चुका हूँ। तो PQ4410 को इन्होंने यहाँ से जंप किया और वोल्टेज इस तरफ शिफ्ट हो गए, और इसके बाद हमारे ये जो वोल्टेज हैं ये CLR पे आ गए, तो हमारे वी इन सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। और यहाँ से इसे चार्जिंग IC जो है वो इसे सेंस करेगा, इसके एम्पियर। तो नंबर 1 पे ये एस्टिमेटिक हो गया। अब मैं यहाँ पे सेकंड पे चलता हूँ। तो सेकंड पे ये इसकी मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से समझाया था, अब मैं इससे थोड़ा सा वजाहत कर देता हूँ। यहाँ से वोल्टेज मैंने इसकी जो वजाहत है बहुत डीपली, ईच एंड एवरी कंपोनेंट जो आपको इस पेज पे नज़र आ रहा है मैंने उसकी वजाहत किया अपनी क्लासेस में। अगर आप हमारी वो क्लासेस जो हैं वो कंप्लीट वीडियोस हासिल करना चाहते हैं या क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ से क्रॉस होके इस डायोड को और फिर इस डायोड को टच करके इस मॉसफेट को क्रॉस किया और यहाँ पे ये CLR पे वोल्टेज आके, अब ये भी आपको बहुत सिंपल दिख रहा है। तो इससे आगे मैं थोड़ा सा चलूँ तो यहाँ पे हमारे डिस्चार्जिंग मॉसफेट भी एक तरतीब से लाइन में लगा हुआ है, जिसे समझना बहुत ही आसान है। तो एक ये एस्टिमेटिक है। उसके बाद एक और ये आ जाता है, ये भी बिल्कुल इसी तरह सिंपल है। यहाँ पे DC जैक से जो वोल्टेज है पिन नंबर 4 और 5 से निकले और यहाँ पे PL901 को क्रॉस करते हुए यहाँ पे आउटपुट में जो हमें वोल्टेज मिले वो हमारे आगे Vin। अब मैं यहाँ पे Vin को कॉपी करता हूँ और इसे सर्च करते हैं ताकि हमें ये इसके नेक्स्ट सेक्शन तक ले चले, नेक्स्ट पार्ट तक। तो Vin, अब ये देखें, ये बहुत सिंपल सर्किट है, इसकी मैं बहुत डिटेल से वजाहत कर चुका हूँ, बहुत डिटेल के साथ। ये जो पेज है, आप अपनी जो क्लासेस हैं, पेड क्लासेस हैं, उनमें इसकी मैं बहुत डिटेल के साथ वजाहत कर चुका हूँ कि ये कैसे दोनों मॉसफेट काम करके यहाँ तक वोल्टेज लेके आ रहे हैं, और कैसे अगर चार्जिंग की प्रॉब्लम आ जाए तो आपने इन्हें कैसे फिक्स करना है, इनमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। तो इससे अभी मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ ताकि आपको जो दूसरा HP का है वो देखने में समझ में आ जाए, जिसकी आपको समझ नहीं आ रही थी। तो यहाँ से वोल्टेज ये जंप कर जाएंगे P2 पे, और फिर इसी तरह ये PQ1 को PQ101 को जंप करते हुए यहाँ पे CLR पे आ जाएंगे। उसके साथ अगर हम नेक्स्ट चलें तो यहाँ पे एक डिस्चार्जिंग मॉसफेट है, ये देखें, आपको यहाँ से ठीक से दिख रहा होगा।
यहाँ से इस MOSFET ने ड्राइव किया वोल्टेज यहाँ पे आके, यहाँ पे P2 एक जंक्शन बन गया और यहाँ पे इस MOSFET को इनपुट में मिले, इसके गेट ने ऑपरेट किया तो यहाँ से वोल्टेज P3 टर्मिनल पे शिफ्ट हो गया और यहाँ पे CLR पे, और CL को R को क्रॉस करते हुए यहाँ पे वोल्टेज जो बन गए B+ में, और यहाँ पे वोल्टेज इस MOSFET के ड्रेन पे आके स्टॉप हो गए। ये बहुत सिंपल था। वीन में जो 2 MOSFET इस्तेमाल होते हैं वो बिल्कुल एक तरतीब के साथ इस लाइन में लगे हुए हैं, और उसी लाइन में एक डिस्चार्जिंग MOSFET भी लगा हुआ है, और इसके आगे जो है, जो इसका ये सिरा है, ये बैटरी के टर्मिनल के साथ अटैच है। ये तो हमें बहुत सिंपल तरीके से समझ आ गया। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ गई, प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। अब हम इसे देखते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है, इसकी थोड़ी सी वजाहत की जाए, ये कैसे काम कर रहा है। तो इसकी वजाहत इंशाल्लाह मैं आज की क्लास में ऐसी करूँगा कि आपको बिल्कुल ठीक से पता चल जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स जो न्यू लर्नर हैं, जिन्हें अभी थोड़ा सा पता है, अब वो भी ये वीडियो देखेंगे तो उन्हें बहुत आसानी के साथ ये चीज़ समझ में आने वाली है। क्योंकि मैं एस्टीमेटिक को इस्तेमाल तो करूँगा ही, लेकिन मैं इसके साथ पिक्चर्स को भी इस्तेमाल करूँगा ताकि आपको आसानी से समझ आ सके, हर चीज़ की एक्सप्लेन हो सके। देखें, आई होप कि इसके बाद आपको वीन सेक्शन की कोई टेंशन नहीं रहेगी। यहाँ पे हमारा आ गया है जैक JAC के 6000, इसका जो है वो लोकेशन नंबर है मदरबोर्ड पे। तो अभी हम मदरबोर्ड की जानिब चलते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सी इमेजेस डाउनलोड की हुई हैं। क्या प्रॉब्लम है, अभी ये ओपन नहीं हो रहा मदरबोर्ड, सॉरी, ये तो काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं। अब ये जो हमारे पास आ गया है यहाँ पे, अब ये हमारे पास आ गया DC जैक, ये हमारा DC जैक है, और इस तरफ से ये हमारा DC जैक आ गया। इसका लोकेशन नंबर है वो है 6000। अभी ये मेरे पास DC जैक आ गया है, ये देखें, ये मेरे पास DC जैक है और यहाँ पे मदरबोर्ड पे ये DC जैक लगा हुआ है। अब इसमें क्या है कि इसकी पिन नंबर 1 और 2, ये जो है इसकी DC इन की है, मतलब इसके पॉजिटिव वोल्टेज की। अब हम इसी को लेके चलेंगे क्योंकि मेरे लिए मुश्किल होगा हर पिन की यहाँ पे एक्सप्लेन करना, क्योंकि मैं पिक्चर के साथ चलूँगा तो उसमें ग्राउंड है और एक अडाप्टर की है, तो वो सिग्नल की है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। अब यहाँ से पिन नंबर 1 और 2 अगर आप देखें, यहाँ पे मार्क है पिन नंबर 1 और यहाँ पे मार्क है पिन नंबर 2, मतलब ये इसकी पिन नंबर 1 है और ये इसकी 2 है, दरमियान वाली को 2 नहीं बोला गया, ठीक है, ये बात आप भी याद रखें। इसकी ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अब ये दोनों आपस में ज्वाइंट है, आप देख सकते हैं PC यहाँ पे डार्क ब्लू कलर में है और यहाँ पे ये भी जो है वो आपस में ज्वाइंट है, ये देखें यहाँ पे, और ये देखें ये यहाँ से इसके साथ ज्वाइंट है। अब ये वोल्टेज यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक आगे है L6015। अब यही वोल्टेज जो है ये देखें, ये L601 और 5 जो है वो इस कनेक्टर के पीछे है, तो हमें ये दिख नहीं रहा, तो इसे वोल्टेज क्रॉस करके यहाँ पे आ जाएंगे। अब इस को वोल्टेज को यहाँ पे इसने क्रॉस किया और यहाँ पे इस जगह पे आ गए। जैसे ही इस PL को क्रॉस किया तो यहाँ पे एक जंक्शन आ गया जिसे हम बोलते हैं पावर वोल्टेज अडाप्टर। कन्फ्यूजन क्या थी, वहाँ पे सिर्फ DC इन लिखा होता था, यहाँ अडाप्टर प्लस लिखा होता था, सिर्फ यहाँ पे पावर वोल्टेज अडाप्टर, यहाँ पे जो अडाप्टर के पावर वोल्टेज हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक जंक्शन आ गया है जो कि ये वाला है, यहाँ पे इस वोल्टेज का नाम चेंज हो गया, ओके। इसके नीचे अगर हम देखें यहाँ पे तो एक डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे
एक डायोड लगा हुआ है। अब डायोड का जो लोकेशन नंबर है वो क्या है, D601 एंड 5। अगर आप देखें ये आ गया है इसका D6015। अब आप इसके दो जो टर्मिनल हैं, दो पॉइंट हैं जो कि इसका जो पॉइंट है, मतलब इसका कैथोड जो है दोनों ड्यूल डायोड का पिन नंबर 1 एंड 2 है, वो इसके साथ अटैच हैं मदरबोर्ड के। अब ये डायोड जो है इसकी जो एक सिरा है वो अटैच है हमारे पॉजिटिव वोल्टेज के साथ, और दूसरा पिन नंबर 3 के साथ। मेरे ख्याल से जो इसकी पिन नंबर 3 है वो इसकी अडाप्टर आईडी की, अभी हम देख लेते हैं। अडाप्टर आईडी जी, अडाप्टर लिमिट सिग्नल की है, उसके साथ इसकी पिन अटैच है। अब इस डायोड का यहाँ पे क्या काम है, ये यहाँ पे प्रोटेक्शन का काम करता है। बाज़-औक़ात क्या होता है कि आपके जो चार्जर में वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो बोर्ड डैमेज नहीं होता है, ये बर्न होकर सब कुछ सर्किट को स्टॉप करवा देता है। आई होप कि आपको यहाँ तक इतनी समझ आ गई होगी। अब इसका जो शक्ल है वो देख लें और ये मदरबोर्ड पिक्चर पे कुछ इस तरह से दिखाया गया। अभी हम मज़ीद आगे चलते हैं तो यहाँ पे आ गए हैं वोल्टेज। यहाँ पे वोल्टेज को क्रॉस किया और यहाँ पे हमारे पास एक मोसफिट आ गया है जो कि Q6010 है, और ये जो मोसफिट है ये हमारा पी चैनल मोसफिट है। अब पी चैनल के मोसफिट पे यहाँ पे पिन नंबर 1, 2 एंड 3 पे वोल्टेज आ गए हैं। अब ये वोल्टेज यहाँ से क्रॉस नहीं होने देगा, यहाँ से जो ये जो वोल्टेज है क्रॉस नहीं होने देगा। अब इसको क्रॉस करने के लिए कहाँ है, यहाँ पे गेट पे वोल्टेज चाहिए। अब गेट जो है वो किससे टच कर रहा है, देखें यहाँ पे एक वोल्टेज पुल अप रजिस्टर लगा हुआ है जिसकी वैल्यू जो है वो 220 के की है, उसके नीचे आया और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है और रजिस्टर है, और उस रजिस्टर को क्रॉस किया और यहाँ पे एक जेफिट का इस्तेमाल किया गया है। अब इसका इस्तेमाल क्यों किया गया है, जैसे ही इस, अब ये देखें ये एन चैनल है, जैसे ही इसके गेट पे वोल्टेज आएंगे तो ये ऑपरेट कर जाएगा। जैसे ही ऑपरेट करेगा तो जो ग्राउंड है नीचे से ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। अब ये जो दो रेजिस्टेंस लगा के उन्होंने वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बन गया हो, और जैसे ही गेट के वोल्टेज आएंगे वो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही एक्टिव होगा तो यहाँ पे कुछ जो वोल्टेज बनेंगे वही इसके गेट के वोल्टेज होंगे। अब ये जानना है कि यहाँ पे कितने वोल्टेज होंगे, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा फार्मूला है। आप वेबसाइट पे जाइए, वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर निकालिए, तो उसकी मदद से देख लीजिए कि यहाँ पे कितने वोल्टेज हैं। अभी मैं यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर है तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे पास रेजिस्टेंस कितनी थी। पहली थी 220 के की और दूसरी है 100 के की। तो यहाँ पे सोर्स के जो वोल्टेज हैं वो 19.5 हैं, यहाँ पे 220 के की और यहाँ पे 100 के की। आई थिंक इतनी थी। यहाँ पे मैं किलो ओम सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि किलो में रेजिस्टेंस थी और आउटपुट वोल्टेज आ रहे हैं 6 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि जैसे ही यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज डिवाइडर, यहाँ पे अडाप्टर इनके सिग्नल आएंगे तो ये ग्राउंड ऊपर शिफ्ट हो जाएगी और यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट जो वो एक्टिव हो जाएगा, और यहाँ पे अप्रोक्स जो है वो 6 वोल्ट 5 वोल्ट के अराउंड आ जाएंगे। तो ये गेट ऑपरेट होगा। अब ऑपरेट होगा तो यहाँ के जो वोल्टेज है वो शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएंगे। अभी हम ये देख लेते हैं, यहाँ पे मैं इसे अभी फिनिश करता हूँ। यहाँ पे Q601, अभी हम Q601 को देखते हैं। उसे इनपुट में वोल्टेज मिल रहे थे Q601, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पिक्चर चेंज करता हूँ। अभी नहीं, यहाँ पे भी नहीं थी जी। तो ये है, अभी आप देखें जैसा कि आपको यहाँ पे बताया गया है। अब वहाँ पे जो वोल्टेज हैं PL से निकलने के बाद यहाँ पे आगे Q6010 पे, तो ये हमारे पास आ गया Q6010। इसकी पिन नंबर कौन सी थी, 1, 2 एंड 3 पे वोल्टेज आए हैं। तो ये इसकी पिन नंबर 1, 2 एंड 3 है। तो ये इसकी पिन नंबर 1, 2 एंड 3 है। तो यहाँ पे जैसे ही वोल्टेज आएंगे तो यहाँ पे वोल्टेज स्टॉप हो जाएंगे। अब ये जो पिन नंबर 4 है ये इसकी गेट है। अब गेट की पिन जो है वो किससे टच कर रही थी, इस मोसफिट से
वाया ए रेजिस्टेंस। अभी आप देखें ये रेजिस्टेंस है इससे, तो ये वही रेजिस्टेंस है, तो इसके ज़रिए इससे टच थी। जैसे ही इस पे इनेबल के सिग्नल आएंगे तो ये जो है पिन वो ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगी अगर इस लेग पे है, तो अगर इस लेग पे है तो वो आप देख लीजिएगा। तो अभी ये ग्राउंड से टच हो जाएगी तो यहाँ पे तकरीबन 6 वोल्टेज आ जाएंगे। जैसे 6 वोल्टेज आएंगे तो ये जो वोल्टेज है यहाँ से इसके ड्रेन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। वेरी वेरी सिंपल। लेकिन यहाँ पे अभी एक और बात है, अभी तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन आता है, शायद आपके जहन में आया है या नहीं, कि अभी तो वोल्टेज मदरबोर्ड में जो वोल्टेज हैं वो सर्कुलेट ही नहीं हुए, अभी तो फर्स्ट मॉसफेट पे हैं। तो ये सिग्नल कहाँ से आएगा, अभी ये भी देख लेते हैं। ये हमारा आएगा आईओ कंट्रोलर से। कहाँ से आएगा? आईओ कंट्रोलर से। अभी आपको दिखा देता हूँ, ये देखें यहाँ पे आईओ कंट्रोलर से आउटपुट में मिल रहा है। तो इसका ये मतलब है कि आईओ जो है यहाँ पे वोल्टेज आने से पहले ही एक्टिव है। ये कैसे हो सकता है? अभी तो वोल्टेज यहाँ से अडाप्टर से सिर्फ एक कंपोनेंट को क्रॉस किया, अभी तो वीन सेक्शन ही नहीं बना हमारा, वीन वोल्टेज ही नहीं बने, तो ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ ये चीज़ समझने के लिए आपको इसकी जो हमारी क्लासेस ज्वाइन करने पड़ेंगे इंशाल्लाह। मैं उसमें बहुत वजाहत से और डिटेल से बताऊंगा कि ये कैसे पॉसिबल है और ये कैसे हुआ है। चलें खैर, अभी मैं आपको वीन सेक्शन से मुतल्लिका बता रहा हूँ, तो इंशाल्लाह उन वीडियोस में मैंने बहुत अच्छी एक्सप्लेन किया, जैसी आपको यहाँ पे समझ आ रही है वैसे ही वो वीडियोस हैं। अगर आप खुद को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, खुद को अपडेट करना चाह रहे हैं, और ऐसी चीज़ें जो आप महीनों लग के रिसर्च करते हैं और आपसे वो प्रॉब्लम्स फिक्स नहीं होती, उल्टा आपसे मदरबोर्ड का नुकसान हो जाता है, तो आप हमारे क्लासेस ज्वाइन करेंगे। वो आपका पैसा जो आपने लगा देना वो आपका ज़ाया नहीं होना। आपने तकरीबन जितनी हमारी फ़ीस है वो आपने तकरीबन 1 या 2 मंथ के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेनी है आपने ट्रेनिंग हासिल करने के बाद। तो आप वो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, उसमें आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो देखें, जो काम आप 10 साल में स्ट्रगल करके सीखेंगे ना, वो इंशाल्लाह हमने आपको 1 साल के अंदर अंदर, 6 माह के अंदर, 2 माह के अंदर अंदर सिखा देना है। उसकी आपने एक मतलब फीस पे कर देनी है, उसके बाद आपने जितना भी काम करना है वो आपकी लाइफ टाइम प्रॉफिट होगी। हम लाइफ टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे ये वोल्टेज आउटपुट में आ गए। अभी ये मॉसफेट जो है यहाँ तक आपने समझ लिया कि यहाँ पे आउटपुट में वोल्टेज मिल गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, और जैसे ही यहाँ पे आउटपुट में वोल्टेज आए तो यहाँ पे एक जंक्शन बन गया यहाँ पे वोल्टेज का, वोल्टेज एम्पेयर अडाप्टर। ये वोल्टेज आ गए और यहाँ पे ये वोल्टेज नीचे नीचे शिफ्ट हो गए। यहाँ पे इस तरफ देखिए, वहाँ पे क्या था कि इसके आगे ही एक मॉसफेट था यहाँ पे आम मदरबोर्ड्स में, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक साइड पे उन्होंने मॉसफेट दे दिया और फर्क कोई नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे नीचे चलता हूँ थोड़ा सा। अभी यहाँ पे जो वोल्टेज हैं वो आ गए। तो यहाँ पे क्या नंबर है इसका, Q6011। अभी हम इसको ढूंढते हैं ये कहाँ है, तो फिर आगे चलते हैं। आपको ना इस तरह के बहुत से मदरबोर्ड मिल जाएंगे जिनके मॉडल्स मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो मदरबोर्ड तकरीबन सेम है। यहाँ पे आ गया Q6011। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। अभी आप देखें यहाँ पे इसे इनपुट में आ गए हैं। तो यहाँ पे Q6011 पे यहाँ पे पिन नंबर 1, 2 एंड 3 पे वोल्टेज आके, जो कि हमारी पिन नंबर 1, 2 एंड 3 है। तो अभी इनको ऑपरेट होने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो तो ना भी यहाँ गेट पे मिले तो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी हमारे लैपटॉप में चार्जिंग के हवाले से या कुछ भी। इसलिए गेटों के वोल्टेज को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि बहुत ज़्यादा नहीं है ही ज़रूरी, उसके बगैर गुजारा कोई नहीं है। तो यहाँ पे जब गेट के वोल्टेज आएंगे तो ये मॉसफेट ऑपरेट करेगा। तो यहाँ से ये वोल्टेज, ये देखें ये गेट है और ये रेजिस्टेंस है
और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, ये 4.3 के की है, यहाँ पे ये 4 और ये सीधी हमारी चार्जिंग आईसी से कनेक्टेड है। तो जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज आएंगे तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और इसके आगे जो हमारा आ गया है वो है CLR। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं हम, ये देखें यहाँ पे CLR आ गया, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो सेंस करेगा। तो अभी CLR के बाद अगर हम देखें तो इसी लाइन में लगा होता था एक डिस्चार्जिंग मोसफेट। अब डिस्चार्जिंग मोसफेट इसी लाइन में नहीं है, अब डिस्चार्जिंग मोसफेट है हमारा ये वाला। अब हमें इससे कैसे पता चला कि ये डिस्चार्जिंग मोसफेट है, क्योंकि इसका ये जो पिन है, पिन नंबर 5, 6, 7 एंड 8, ये हमारी सीधी बैटरी के कनेक्टर की पॉजिटिव लाइन से कनेक्टेड है। तो और ये जो है हमारी अडाप्टर के लाइन वोल्टेज से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये है Q6012, तो ये है और ये इसका पार्ट नंबर है। तो इसके अब हम वजाहत के ये एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज हैं वो अडाप्टर इनेबल की ये वोल्टेज कैसे बने हैं, और यहाँ पे जो चार्जिंग से मुतल्लिका अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ जाए इस मदरबोर्ड में, वो कौन कौन सी हो सकती है। वो हो सकती है कि प्लग्ड इन बट नॉट चार्जिंग, या आ जाता है कि बैटरी कुछ परसेंटेज जो है वो कुछ परसेंट तक चार्ज होती है, उससे आगे चार्ज नहीं होती, या बैटरी ना डिटेक्ट आ रहा है, या अडाप्टर ना डिटेक्ट आ रहा है, या आप चार्जर और बैटरी दोनों इकट्ठे लगाते हैं तो आपका जो चार्जर की बैकलाइट है वो ऑफ हो जाती है। मतलब ये 5 से 6 प्रॉब्लम्स हैं तकरीबन यहाँ पे। वो किस तरह से हम फिक्स करते हैं अभी हम वो देखते हैं। लेकिन अगर आपको ये कंप्लीट वीडियो लेनी है जिसमें मैं आपको इन प्रॉब्लम को फिक्स करने के मुतालिक भी बताऊं, तो आप हमारी कंप्लीट क्लासेस ज्वाइन कीजिए। इंशाल्लाह आपका चार्जिंग कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। आप चार्जिंग के मुतालिक कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, आप उसे ये बोलेंगे कि भाई इस प्रॉब्लम में तो हम बोर्ड रिजेक्ट करते ही नहीं हैं इंशाल्लाह। तो अभी हम जो 5 से 6 प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे चार्जिंग की वो फिक्स करने की कोशिश करते हैं, और हमारे जो अडाप्टर कैसे यहाँ पे इनेबल हुआ वोल्टेज को डिवाइड होने से पहले, कैसे हमारी आयो जो है वो एक्टिव होके इसे यहाँ पे अडाप्टर इनेबल के वोल्टेज दे रही है। अगर अडाप्टर इनेबल के यहाँ पे वोल्टेज नहीं ना देगी तो यहाँ पे हमारे 19 वोल्ट रहेंगे और ये जो मोसफेट है ये ऑपरेट नहीं करेगा। तो ये कैसे आयो जो है वो एक्टिव है बिफोर एनी मोसफेट वोल्टेज एंट्री। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और चार्जिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें भी स्टडी करते हैं, और ये कैसे एंट्री हुई उसे भी देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे अडाप्टर जो इनेबल हैं वो वोल्टेज कैसे यहाँ पे बन गए, कैसे हमारी आयो एक्टिव हो गई। देखिए अभी आयो को जो एक्टिव होने के लिए चाहिए थी वो थी 3 वोल्ट और 5 वोल्ट की सप्लाई। तो 3 और 5 वोल्ट की सप्लाई अभी हमें यहाँ पे कैसे आयो को मिली है वो अभी हम देखते हैं। देखिए अडाप्टर, और यहाँ पे मैं भी एक्सप्लेन, देखिए अडाप्टर इनेबल आयो कंट्रोलर से आ रहा है। तो आयो जो है वो हमारी आ गई है ये वाली KBC 1126। तो अभी इसे एक्टिव होने के लिए क्या ज़रूरत है, 3 वोल्ट